कि व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। सो जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी से बना है ये बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो मीन्स क्या हो गया, लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, पहले आप लिख लो बायो, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टेक्निक्स, स्टडी ऑफ टेक्निक्स। अगर आपको डेफिनेशन कुछ भी नहीं याद, नहीं पता, तो आप इसी से डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो उनके एंजाइम है, ठीक है, उनकी टेक्निक्स को स्टडी करना, यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। इट डील्स विद द टेक्निक्स, it deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organism। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करती है, टेक्निक्स के साथ डील करेगी। ठीक है, जिन टेक्निक्स में हम क्या यूज करेंगे, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी यूटिलाइजेशन करेंगे, उन्हें यूज करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, किस पर्पस के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने, जैसे प्रोसेसेस के लिए, ऐसे कामों के लिए यूज कर रहे हैं, विच आर यूजफुल टू द ह्यूमंस। ठीक है, विच आर यूजफुल टू द ह्यूमंस। अगेन देखो, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, राइट, इट डील्स विद टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, या फिर उनसे जो प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स, वो यूज करके क्या करना है, क्या करना है, इसका पर्पस क्या हो गया, टू प्रोड्यूस, पर्पस क्या हो गया, टू प्रोड्यूस, क्या बनाना, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, पर्पस क्या हो गया, पर्पस प्रोड्यूस, पर्पस क्या है, कुछ प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, या तो प्रोडक्ट्स पीपी से बन रहा है, देखो ये सारा, या फिर क्या है, प्रोसेसेस, किसके लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, जो यूजफुल हो। ठीक है, यूजफुल टू ह्यूमन काइंड, यूजफुल टू ह्यूमन काइंड, राइट। सो ऐसे डेफिनेशन बन गई। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें टेक्निक्स यूज होंगी, ठीक है, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ उनके एंजाइम्स यूज किए जाएंगे, राइट। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेसेस, कौन से प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, किस पर्पस के लिए, जो कि यूजफुल हो ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। एंड जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, आप आज पढ़ रहे हो, आज सुन रहे हो, ठीक है, जो पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चों को करवा चुकी हूँ मैं, बट इट इज नॉट अ न्यू टेक्निक फॉर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्योंकि नई टर्म नहीं है, ये हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। कहाँ पे यूज करते आ रहे हैं, जैसे हमने कर्ड मेकिंग करनी है, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, कर्ड मेकिंग करनी है, ब्रेड बनाना है, वाइन बनानी है, माइक्रोब से यूज होते हैं इसमें, पर्टिकुलर टेक्निक ही होती है कि कर्ड कैसे बनाई जाती है मिल्क से, है ना, पर्टिकुलर टेक्निक है उसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं उसमें, पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करते हैं। ऐसे ब्रेड एंड वाइन बनाने के लिए भी, है ना, माइक्रोब्स यूज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, जो उनके एंजाइम्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें क्या बनाना है, ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं, दोज आर यूजफुल टू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसे तो हम बोलेंगे जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, राइट। हाउएवर इट इज यूज्ड इन, अच्छा वैसे तो आपने ऑलरेडी चैप्टर एक बार पढ़ा दिया है, मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ूंगी इसमें, ठीक है, सो दैट आपको पता चल जाए कहाँ से क्या करना है। सो हाउएवर इट इज यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, कहते हैं, बट आजकल इसे बायोटेक्नोलॉजी को कैसे, कहाँ पे यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करते हैं, जस्ट टू रेफर
such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on the larger scale. ठीक है, बट आजकल बायोटेक्नोलॉजी को इस टर्म्स में यूज करते हैं, मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की टर्म्स में यूज करते हैं, है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वही प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बनाने के लिए जो कि ह्यूमन काइंड के लिए यूजफुल है, ठीक है. Further, many other processes or the techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, 4th chapter में हमने पढ़ा था, है ना. तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए जो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होनी है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड कर लिया गया. सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, कोई जीन सिंथेसाइज करना आर्टिफिशियली, राइट, देन उसे यूज करना. Developing a DNA vaccines बनानी and correcting a defective gene, ये सारा एप्लीकेशंस में आएगा बायोटेक्नोलॉजी की, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है. चाहे कोई डीएनए वैक्सीन बनानी या फिर किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सारा कुछ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट. मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस इज द न्यू बायोटेक्नोलॉजी. दिस इज द न्यू बायोटेक्नोलॉजी, है ना. नई बायोटेक्नोलॉजी में आजकल ये टर्म्स यूज कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में दीज टर्म्स आर इंक्लूडेड. ओल्ड में क्या था, ये कर्ड, ब्रेड मेकिंग, वाइन मेकिंग, सारा कुछ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, ठीक है. अब क्या है, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, EFB, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है अगर इजी क्वेश्चन आना हो कि EFB की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है. Right, European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. So EFB ने एक ऐसी डेफिनेशन दी जिसमें कि जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न है, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, राइट. तो डेफिनेशन क्या है, द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स दोनों का जुड़ना, है ना. इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ऐसी डेफिनेशन दी है कि इसमें जो नेचुरल साइंस है, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, उनके पार्ट्स, जब मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होते हैं, मींस एनालॉग्स मतलब उस जैसी और स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, जब प्रोसेसेस बोला था जिसे हमने सर्विसेज के लिए, ठीक है. तो ये डेफिनेशन भी पढ़ लेनी है आपने. फिर हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. So among many, the two core techniques that enabled birth of modern biotechnology are, right, कहते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि उनमें दो मेन हैं जिन्होंने कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बर्थ दिया है. वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, एक तो होगी अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एक हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है. वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकेंड इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, अब देखो आपको लगेगा बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप ऐसा समझो कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये एक बड़ी टर्म है, ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया है, कंट्री है, उसके अंदर स्टेट्स है ना. बायोटेक्नोलॉजी एक वाइडर टर्म है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसी में, उसी के अंदर उसी का पार्ट है, आप ये समझ लो. जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसी का आगे पार्ट है. बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर ही जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका एक पार्ट आ जाता है ना. बायोटेक्नोलॉजी में हम कह लें जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आ गई है, राइट. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आएगा, जो डीएनए या आरएनए है ना, उनकी केमिस्ट्री चेंज कर देना. केमिकल कंपोजिशन से ना, केमिकल से बने हैं, फॉस्फेट, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, उसी से बना ना डीएनए, आरएनए, उनकी केमिस्ट्री चेंज कर देना, ठीक है. उसके किसी बेस पेयर में चेंज कर देना, मानो केमिस्ट्री चेंज होगी, ठीक है.
अगर उसकी केमिस्ट्री चेंज होगी मीन्स उसका हमने जीनोटाइप चेंज कर दिया, ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री चेंज कर दी मीन्स उसका जीनोटाइप चेंज कर दिया, तो उसके फिनोटाइप में भी चेंजेस आ जाएंगी। मीन्स हमें एक्चुअली चेंजेस तो करनी है फिनोटाइप में, फिनोटाइप में चेंजेस करने के लिए उसके जीनोटाइप में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो ऑब्टेन करने के लिए फिनोटाइप ऑब्वियसली जीनोटाइप में चेंज करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, राइट। फिर है बायोप्रोसेस, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस, ऐसा एनवायरमेंट राइट प्रोड्यूस करना, मेंटेन करना, स्टेराइल एनवायरमेंट प्रोड्यूस करना इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like the antibiotics, vaccines, enzyme, etc. ठीक है, सो हम बायोटेक्नोलॉजी में ये भी करेंगे ना, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे, वैक्सीन्स प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, तो हमें जहाँ पे वो ग्रो करने हैं माइक्रोब्स एक्सेट्रा, जैसे कि बायोरिएक्टर्स की बात करें, ये आगे आएंगे लार्ज वेसल्स बायोरिएक्टर्स। ठीक है, उसमें क्या हम स्टेराइल कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू, कि वहां पे जो हमें पर्टिकुलर माइक्रोब्स हमें ग्रो करना है वही ग्रो हो और माइक्रोब्स ग्रो ना हो, वैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के, राइट, सो दैट कंटेमिनेशन हो, जो प्रोडक्ट बनाना है वही प्रोडक्ट बने, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है वही ग्रो होके वही प्रोडक्ट बनाए। कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बनानी है, कोई स्पेसिफिक माइक्रोब बना रहा है, तो वही माइक्रोब ही ग्रो हो, ना कि अदर माइक्रोब्स वहां पे ग्रो हो। ठीक है, स्टेराइल कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी। सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या, ये वाली दो जो कोर टेक्निक्स हैं, दोज आर वेरी नेसेसरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेसिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक, फिर आगे आ जाता है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा ये चैप्टर मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं दिया मैं कहूंगी। ठीक है, तो अगर ऐसी पढ़ते हैं तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, जस्ट डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लिया, आइडिया। जो बाकी वाले पेजेस, कौन सा पेज पहले पढ़ना है कौन सा पेज बाद में पढ़ना है वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, सो दैट इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अभी सो आप ओके मैम। निकालो दिस वन पेज, ये वाला पेज करवाती हूँ तो इससे समझ लो कि आपका 50% चैप्टर हो गया, समझ आ गया एक पेज करवाने से। ठीक है, एक डायग्राम ही निकालते हैं हम। पेज नंबर 198 ये निकाल लो अब सबसे पहले, और डायग्राम भी मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, नहीं दिस वन, नॉट दिस वन, डायग्राम भी मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। 197, ठीक है, बुक से ही हम सारा कुछ करेंगे, सो दैट अल्टीमेटली आपने रिवाइज बुक से करना है, नोट्स भी बनाने का कोई वो नहीं है आपको कि टाइम वेस्ट करो। ठीक है, लिख लिख के देख लिया करो, यहाँ से लर्न करके लिख के देख लिया करो, बनाने हो तो शॉर्ट नोट्स जस्ट। ठीक है, ये देखो एक डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला था। ठीक है, जब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर एक टेक्निक आती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे डीएनए का नया कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, डीएनए का नया कॉम्बिनेशन बनेगा। हम सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, कह लो कि स्टोरी फॉर्म में करते हैं हम इसे। आप देखो कोई पर्सन है ना, उसे डायबिटीज है। ठीक है, डायबिटीज है, शुगर है, तो वो क्या करेगा, क्या इंसुलिन के इंजेक्शन लेगा। इंसुलिन कौन बनाएगा, इंसुलिन कौन बनाता है अपनी बॉडी में, इंसुलिन पैनक्रियास। कौन बनाता है जनरली, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, कौन बनाता है अपनी बॉडी में, कौन सा ऑर्गन, पैनक्रियास। पैनक्रियास बनाता है ना, राइट। वहां पे चलो डिफेक्ट हो गया सर्टेन। ठीक है, पैनक्रियाज हमें राइट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हमें बाहर से क्या है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है ना। पहले क्या किया जाता था ना, इंसुलिन, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं,
राइट। तो क्या करते थे जो पिग्स एक्सेट्रा है, राइट, उनकी पैंक्रियाज से इंसुलिन बना के एक्सट्रैक्ट करके उनके इंजेक्शन दे दिए जाते थे। पर इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि कई बार क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर कोई प्रोडक्ट लेंगे तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एलर्जी एक्सेट्रा हो जाएगी, है ना। तो फिर राइट क्या किया गया, किसी और वे से इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए गए, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए गए, है ना। हम सिंपल सी बात करते हैं, बहुत डिटेल में आगे आगे करते जाएंगे जहां पे चैप्टर में आ जाएगा। ये मान लो कि इंसुलिन बनानी है, इंसुलिन कौन बनाएगा, हम बैक्टीरिया में किसी ने ऐसा जीन डाल दें, किसी बैक्टीरिया में ऐसा जीन डाल दें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन डाल दें तो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगेगा, है ना, राइट। बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगेगा, तो उन बैक्टीरिया को बहुत सारा की रिप्रोडक्शन करा लो, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ा लो, तो हर बैक्टीरिया क्या हो गया, इंसुलिन फैक्ट्री हो गया, ठीक है। तो जीन भी ह्यूमन से ही ले लो, राइट, ताकि क्या हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले जो इंसुलिन बना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस पढ़ते हैं, तो ये समझ लो ये सारे चैप्टर में इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया होगा, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये देखो, पहले तो वो हमें सेल से फॉरेन डीएनए लेना है। ये फॉरेन डीएनए क्या हो गया, होस्ट का जो डीएनए हो गया, इसे होस्ट का डीएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डीएनए है, ठीक है, जिसमें आप कह लो कि ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन पड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। पैंक्रियाज के बीटा सेल से ये लिया गया, तो ये इंसुलिन फॉरेन डीएनए लिया सेल से, क्या डीएनए बाहर निकाला, ठीक है। इस डीएनए में क्या पड़ा है, जीन पड़ा है जिसने इंसुलिन बनाना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया की प्लाज्मिड ले ली, जिस प्लाज्मिड को लैब में आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड ले ली, प्लाज्मिड तो सभी को पता है ना कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो मेन एक तो क्रोमोसोम होता है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो जीन डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मिड, है ना, राइट। तो ये प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है, इसे वेक्टर डीएनए बोलेंगे, इसे होस्ट डीएनए बोलेंगे, राइट। देन क्या करते हैं, इसमें कट लगाते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं, ठीक है, कटिंग यहाँ पे बाद में पढ़ती हूँ मैं, कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। अब वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को पे कट लगा दिए, ठीक है। अब कैसे कट लगा दिए, कट कैसे लगाए जाते हैं, सर्टेन कैंची यूज की जाएगी, सीजर्स यूज की जाएंगी, मॉलिक्यूलर सीजर्स, कौन सी मॉलिक्यूलर सीजर्स, कौन सी मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, जो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं, ठीक है, तो इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोल देते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है, अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके फॉरेन डीएनए पे वेक्टर डीएनए पे कट लगा दिए। एक बात याद रखना कि इन दोनों पे क्या, दोनों में सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, क्यों करेंगे आगे हम देखेंगे, ठीक है, राइट, सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे दोनों में, फॉरेन डीएनए को काटने के लिए, वेक्टर डीएनए को काटने के लिए, अदरवाइज बहुत नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। काट दिया हमने, कट लगा दिया, अब ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग हमने जीन ले लिया, यहाँ पे कट लगाया था, यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट कर दिया, ये देखो, है ना, ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये वाला जीन डाल दिया, ठीक है, राइट। Yes, ma'am. डीएनए में ये वाला जो जीन था ये डाल दिया विद द हेल्प ऑफ कौन से एंजाइम, लाइगेजेस, लाइगेजेस की हेल्प से यहाँ पे ये डाल दिया गया, ठीक है। अब क्या था, ये अब जो डीएनए बन गया, ये प्लाज्मिड का डीएनए था, इसमें जो फॉरेन जीन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, नए कॉम्बिनेशन वाला डीएनए बन गया, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और इस प्रोसीजर को क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी, ये सारा प्रोसीजर है, जो मेथड है दैट इज कॉल्ड rDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, राइट। अब जीन तो आ गया इसमें, आगे फिर क्या करेंगे, जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया इसके क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कर दिया मीन्स उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इस प्लास्मिड को हैविंग द फॉरेन जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड आ गई जिसमें कि वो फॉरेन जीन भी है जिसने इंसुलिन बनानी है ना, राइट। ये बैक्टीरिया इंसुलिन फैक्ट्री बन गया, है ना, इंसुलिन फैक्ट्री बन गया, क्योंकि प्लाज्मिड के साथ वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन भी काम करेगा। ठीक है, काम करेगा, जो इंसुलिन जीन का काम है वो यहाँ पे होगा, इंसुलिन बनेगी, बट एक बैक्टीरिया से तो ना कुछ होगा। तो इन्हें जब लार्ज स्केल में हमें इंसुलिन चाहिए तो फिर इनकी आगे लाइक क्लोनिंग की जाती है, एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए, ठीक है, इनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, इन्हें बायो रिएक्टर्स में डाला जाता है, ठीक है, वहां पे स्टेराइल कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड करके, प्रॉपर टेम्परेचर एक्सेट्रा चाहिए, सारी वो कंडीशन प्रोवाइड करके तो इनकी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जाएगी, और इन बैक्टीरिया से फिर इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, राइट, मार्केट में बेचा जाएगा फिर। ठीक है, राइट, ओके। तो ये तो हमने वैसे एक एग्जांपल ले ली इंसुलिन वाली, ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट का, जो भी कोई एंटीबायोटिक बनानी है, जो कुछ भी बनाना है, उसका जीन लेके प्लाज्मिड में इंसर्ट किया, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, और उसे उनकी ग्रोथ करवा ली बैक्टीरिया की, और उससे जो प्रोडक्ट बनना है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऐसे ही काम किया जाता है, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर में रहेगा। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बुक में अलग अलग करके दे रखे हैं, पहले प्रिंसिपल दे दिए, फिर प्रोसेसेस दे दिए, बट हम सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। आप पेज नंबर निकाल लो 201, ठीक है, 201, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 201। ठीक है, इन्हीं इन्हीं स्टेप्स को हमने पढ़ना है डिटेल में, राइट। हाँ, ये देखो प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये पॉइंट आपको इजीली समझ आएंगे। तो क्या करना है, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA। जैसे हमने पहले कहा था कि हमने होस्ट का डीएनए ले लिया, उसे पहले कैसे ले लिया, सेल से सेपरेट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, आइसोलेशन कर लिया डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर जो डीएनए हमने लिया था, उस डायग्राम से अगर कोरिलेट करते हैं, फिर उसे उसमें से हमने जीन निकालने के लिए उसे तोड़ा था, काटा था, सो फ्रेगमेंटेशन करेंगे, ये सारे स्टेप भी आगे डिटेल में करेंगे हम। सो फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन कैसे की थी, पीसेस कैसे किए थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है, इनको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, एंडोन्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस करेंगे आगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। इस डीएनए के हमने फ्रेगमेंट्स कर दिए, इसमें से डिजायर्ड जीन निकाल लिए जो हमें चाहिए, जिसका जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। उसके बाद क्या किया था, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। जो डीएनए फ्रेगमेंट था इसे वेक्टर में हमने जोड़ दिया था, लाइगेट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइगेज, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था ये, उसे हमने होस्ट में, बैक्टीरिया में डाल दिया था, ठीक है, बैक्टीरिया में डाल दिया था। फिर है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल पे
फिर क्या किया, उस होस्ट सेल को कल्चर किया, उसकी रिप्रोडक्शन करवाई, एंड फिर उससे क्या, जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमें चाहिए था, जिसके लिए हमने जीन इंट्रोड्यूस किया, उसकी क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, वो निकाला जाएगा। ये सारे स्टेप करने हैं इस चैप्टर में, हमने वन बाई वन डिटेल में। ठीक है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ऑर्गेनिज्म से, सेल से हमने क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है, फिर उस डीएनए से वो पर्टिकुलर जीन निकालेंगे सेकंड स्टेप में, है ना। सो रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। राइट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, डीएनए सभी में, आरएनए कुछ वायरसेस में होता है ना, या तो वायरसेस हमने लेने नहीं है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज द डीएनए। राइट, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, कुछ वायरसेस में ही आरएनए होता है। In order to cut the DNA with the restriction enzymes, it needs to be in the pure form. अब डीएनए को हमने काटना है, पहले तो डीएनए हमें प्योर करना है। अदर प्योर फॉर्म मतलब क्या हो गया, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पड़ा होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है ना। तो डीएनए के फिर अराउंड क्या होता है, इट इज सराउंडेड बाय द सर्टेन सम आरएनए एंड द प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स यहाँ पे होंगे, तो हमें उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी रिमूव करना है, सेल मेम्ब्रेन को भी रिमूव करना है, जहाँ पे जो भी आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा, उन्हें भी दूर करना है हमें। अकेला डीएनए लेना प्योर फॉर्म में। ओके, ठीक है। सो इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। Since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules. ठीक है, सो डीएनए इन मेम्ब्रेन्स के बीच पड़ा है, तो हमें इन मेम्ब्रेन्स को तोड़ना है। ठीक है, सो दैट डीएनए बाहर आ जाए। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट और एनिमल टिश्यूज। ठीक है, अब सेल कौन सा है, बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है, या एनिमल सेल है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। ठीक है, डीएनए को बाहर निकालने के लिए, जो सेल मेम्ब्रेन्स को तोड़ने के लिए, सेल वॉल को तोड़ने के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज किए जाएंगे। ठीक है, अगर बैक्टीरिया का हमने जीन निकालना है या डीएनए निकालना है, तब कौन से एंजाइम यूज करेंगे, लाइसोजाइम्स, जो हमारे स्लाइवा में भी होता है, लाइसोजाइम्स, है ना, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स को हटा देंगे, उसकी सेल वॉल को हटा देंगे मेनली। तो जो फिर प्लांट सेल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलुलेज। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलेज। अगर फंजाई के सेल्स हैं, फंगस को हमने ट्रीट करना है, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइटिनेज। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स को हटाने के लिए लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल, की सेल एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, या फिर फंगल सेल है। ठीक है, फंजाई के लिए काइटिनेज यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए सेलुलेज एंजाइम, एंड बैक्टीरिया सेल के लिए लाइसोजाइम यूज करेंगे। ठीक है, देन फिर आ जाइए, you know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as the histones, है ना। मैंने आपको बताया कि जो जीन हमें चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में यहाँ पे डीएनए है। ठीक है, फिर हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, हमें उन्हें भी हटाना है, आरएनए पड़ा है उसे भी हटाना है ना। सो द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज। आरएनए को हटाने के लिए क्या करेंगे, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स को डिसॉल्व करने के लिए कौन से एंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीएज, सो दैट हमारे पास प्योर डीएनए आ जाए। प्योर डीएनए होगा, फिर ही उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अदर मॉलिक्यूल्स जो भी जैसे भी हैं, उनके लिए वो ठीक है, वैसी ट्रीटमेंट देके उन्हें भी सेपरेट कर दिया जाएगा। एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट। अब क्या है, ये सारा काम एंजाइम वगैरह जो हम डाल रहे हैं, है ना, डीएनए पड़ा था, राइट, तो उसमें हम एंजाइम डाल रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में, है ना। ठीक है,
तो ये तो एक तो तरह का सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे पड़े हैं ना, तो इसमें से डीएनए को हमें बाहर निकालना है, राइट। इस सॉल्यूशन में से हमें डीएनए को बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल। जब चिल्ड इथेनॉल डाल दिया तो डीएनए के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, डीएनए के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी उसकी। प्रेसिपिटेट्स करते हो ना आप उसमें केमिस्ट्री में, प्रेसिपिटेट्स उसमें भी करते हो आप, लैब में भी करते हो प्रैक्टिकल, Yes, ma'am. ठीक है। सो प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, ठीक है। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड पड़े होंगे सॉल्यूशन में थ्रेड्स की फॉर्म में, डीएनए। तो उसे फिर सेपरेट कर कैसे करते हैं इस सॉल्यूशन से डीएनए को, बाय द मेथड ऑफ स्पूलिंग। डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। डीएनए यहाँ पे सेपरेट हो गए, प्रेसिपिटेट्स बन गए, थ्रेड्स की फॉर्म में पड़े हैं, तो इसे बाहर निकालना, जैसे ये मेटल की एक ऐसे रिंग सी बनी होती है, उसमें डिप करते हैं और डीएनए इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, इसे मेथड को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ये आपने समझना है, स्पूलिंग मेथड से इसे सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है, डीएनए को, राइट।